धारावाहिक प्यार से बंधे रिश्ते अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां इसकी कहानी केवल एक प्रेम कथा नहीं रह जाती, बल्कि ये एक गहन भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अनुभव बन जाती है। ये शो अब दर्शकों को उनके अपने जीवन के रिश्तों, संघर्षों और आत्मचिंतन की ओर ले जाता है। इसकी परतें इतनी गहराई से बुनी गई हैं कि हर दृश्य, हर संवाद और हर टकराव एक नई सोच, एक नया द्वंद्व और एक नया आत्म साक्षात्कार प्रस्तुत करता है। प्रेम का बहुआयामी स्वरूप। रेयांश और सांची की कहानी अब उस मोड़ पर है जहां प्रेम केवल आकर्षण या भावनात्मक जुड़ाव नहीं, बल्कि एक जटिल प्रक्रिया बन चुका है। यह प्रक्रिया आत्म स्वीकृति, आत्म बलिदान और आत्म परिवर्तन की मांग करती है। रेयांश, जो एक आदर्श पुत्र और सफल व्यवसायी के रूप में सामने आता है, भीतर से एक ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो अपने अतीत की छाया से मुक्त नहीं हो पाया है। उसका संघर्ष केवल बाहरी नहीं है, वह अपने भीतर की असुरक्षा, अधूरेपन और भावनात्मक उलझनों से जूझ रहा है। सांची, दूसरी ओर, एक ऐसी महिला है जो अपने आत्मसम्मान, स्पष्ट सोच और भावनात्मक स्थिरता के लिए जानी जाती है। वह अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करती, लेकिन अब उसे ये तय करना है कि क्या वह उस प्रेम को स्वीकार कर सकती है जो अधूरा है लेकिन सच्चा है। ये निर्णय केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक स्तर पर भी चुनौतीपूर्ण है। सामाजिक संरचना और पारिवारिक दबाव। भारतीय समाज में रिश्ते केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं होते, वे पूरे सामाजिक ढांचे, परंपराओं और सामूहिक अपेक्षाओं से जुड़े होते हैं। रेयांश और सांची का रिश्ता भी इन सभी पहलुओं से प्रभावित है। एक ओर जहां रेयांश अपने परिवार की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, वहीं सांची को ये समझ नहीं आ रहा कि वह अपने आत्मसम्मान की कीमत पर इस रिश्ते को कैसे बचाए। ये संघर्ष केवल बाहरी नहीं है, ये दोनों पात्रों के भीतर भी चल रहा है। ये वह द्वंद्व है जहां व्यक्ति को ये तय करना होता है कि वह अपने दिल की सुने या समाज की। ये वह स्थिति है जहां रिश्ते केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि निर्णयों से बनते हैं। मनोवैज्ञानिक गहराई और आत्मखोज। इस धारावाहिक की सबसे बड़ी विशेषता इसकी मनोवैज्ञानिक गहराई है। ये दिखाता है कि कैसे प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है, जहां व्यक्ति को हर दिन, हर क्षण अपने भीतर झांकना होता है। रेयांश को ये समझना होगा कि सच्चा प्रेम केवल अधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है। वहीं सांची को ये निर्णय लेना होगा कि क्या वह उस प्रेम को चुन सकती है जो अधूरा है लेकिन सच्चा है। ये धारावाहिक उन सवालों को उठाता है जो हम अक्सर खुद से नहीं पूछते। क्या हम अपने रिश्तों में ईमानदार हैं? क्या हम अपने प्रियजनों को वैसे ही स्वीकार कर पाते हैं जैसे वे हैं, या हम उन्हें अपने अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं? क्या हम अपने अतीत से मुक्त होकर वर्तमान में जी सकते हैं? अभिनय, संवाद और प्रस्तुति की शक्ति। अविनाश मिश्रा और दीपाली शर्मा ने अपने किरदारों को जिस संवेदनशीलता और सच्चाई से निभाया है, वह इस शो को एक साधारण प्रेम कहानी से कहीं ऊपर ले जाता है। उनके संवाद, हावभाव और परस्पर टकराव इतने सजीव हैं कि दर्शक खुद को उनकी कहानी में डूबा हुआ महसूस करते हैं। बालाजी टेलीफिल्म्स की प्रोडक्शन क्वालिटी, सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर इस भावनात्मक यात्रा को और भी प्रभावशाली बनाते हैं। हर एपिसोड एक भावनात्मक अनुभव बन जाता है, जहां दर्शक केवल कहानी नहीं देखते, बल्कि उसे महसूस करते हैं। ये धारावाहिक अब केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और रिश्तों की गहराई को समझने का माध्यम बन चुका है। निष्कर्ष, रिश्तों की असली कसौटी। अब सवाल ये नहीं है कि क्या रेयांश और सांची एक साथ रहेंगे। असली सवाल ये है कि क्या वे खुद को इतना बदल पाएंगे कि एक दूसरे को पूरी तरह स्वीकार कर सकें। क्या वे अपने अतीत, अपने डर और अपने सामाजिक बंधनों से ऊपर उठ पाएंगे? क्या उनका प्यार इतना मजबूत है कि वह इन सभी चुनौतियों को पार कर सके? प्यार से बंधे रिश्ते अब एक दर्पण बन चुका है, जो हमें हमारे भीतर झांकने का अवसर देता है। ये हमें सिखाता है कि रिश्ते केवल शब्दों से नहीं, बल्कि मौन समझ से बनते हैं। और कभी-कभी सबसे गहरे रिश्ते वही होते हैं
जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी टूटते नहीं बल्कि और मजबूत हो जाते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इस धारावाहिक के भावनात्मक प्रतीकों, संवादों की गहराई या पात्रों के मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर और विस्तार से चर्चा कर सकता हूँ।